Welcome to Sri Yodha Vidya Mandir English Medium School, Dhansura. I am Silpa. Today we learn Standard 8 Maths, Chapter 1 Rational Number. अब रेशनल नंबर यानी क्या, तो हम आगे सीख गए नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है एंड आगे 100 एंड नंबर आते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक है। 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक, उसमें 100, 1000, 10,000, करोड़ सब नंबर्स इसमें आ जाते हैं। इनफाइनाइट, उसकी कोई लिमिट नहीं। वैसे ही है होल नंबर, तो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये भी आगे तक बढ़ते जाते हैं। इंटीजर्स, तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इंक्लूड होते हैं। क्या है, तो हम लेंगे तो -3 से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आपको मालूम है कि नंबर लाइन में जो है इंटीजर्स माइनस में भी आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव में भी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंटीजर्स है उसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स दोनों साइड से वो इंक्लूड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। उसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और जीरो भी इंक्लूड होते हैं। अब आया हमारा मेन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्म में हो, when Q is not equal to 0, जहाँ Q 0 होना चाहिए नहीं। बराबर। अब जैसे कि मैं एक नंबर ले लूँ 1/2, तो ये रेशनल नंबर है। वैसे ही -1/2 ले लूँ तो ये भी रेशनल नंबर है। अभी मैं अकेला 6 लूँ, भाई अकेला 6 है, तो आप बोलोगे मैडम ये तो अकेला 6 है, अपन में कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, रेशनल नंबर होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्यों कि कोई भी नंबर जब अकेला तो उसके नीचे 1 तो होता ही, हम ऐसे इसको लिख ही सकते हैं। तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर ही होता है। ओके, पर अभी मैं ये 2/0 ऐसा हो, ये हमने लिखा है ना कंडीशन, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2/0 इट्स नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसलिए हम ये कंडीशन लिखते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका अपर में कभी भी 0 होगा नहीं। ओके, तो ये हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्म में होते हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। अभी हम सिर्फ होल नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद इंटीजर एंड इसके बाद रेशनल नंबर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, तो कोई भी दो होल नंबर, जैसे हम लेते हैं A+B, वो हम ऐड करें तो उसका जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। जैसे कि मैं आप ले लेती हूँ 2 + 3 तो इक्वल टू 5, 2 + 3 इक्वल टू 5, तो ये हो गया हमारा 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर एंड 5 भी होल नंबर है। ओके, अंडरस्टैंड इट। ऐसे ही ये था एडिशन के लिए, और एडिशन ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, तो भाई 2 माइनस हम 3 करें तो आंसर आ जाएगा -1, तो ये होल नंबर नहीं है ना, ये होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं होती है। ओके, तो नॉट क्लोज्ड फॉर होल नंबर, नॉट क्लोज्ड। ओके, सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड, मतलब एडिशन में यूज होती है पर सब्ट्रैक्शन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए यूज नहीं होती। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई के लिए देखिए, तो मल्टीप्लाई में देखो 2 × 3 हम ले लेते हैं, तो 2 × 3 = 6। ओके, तो एडिशन एंड मल्टीप्लाई फॉर क्लोज्ड। ओके, होल नंबर फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लाई इज क्लोज्ड, क्योंकि ये जो है वो
प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लाई में यूज होती है, पर सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन के लिए भी यूज नहीं होती है। क्यों? देखो, अब हम 2/3 करें तो ये तो क्या होल नंबर मिला? नहीं मिला ना, ये तो रेशनल नंबर हो गया। इसलिए सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन के लिए ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है। क्लोजर फोर बोला। और देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये थी होल नंबर के लिए। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? तो हम देखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, यानी कोई भी होल नंबर को, दो होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम उसको ऐड करें ना तो आंसर सेम आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, और आपको ये यूज लिखना भी है। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आएगा। देखो 2 प्लस 3 यानी 5, और इधर भी 5 होगा तो इक्वल हो गया। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है फॉर होल नंबर एडिशन के लिए यूज्ड होती है, कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन। ओके, अब ऐसे ही हम मल्टीप्लाई के लिए ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई के लिए भी सेम, सिर्फ सिंबल चेंज, तो उसमें भी हम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिविटी है। क्या है? कॉम्यूटेटिविटी है। ओके, और ये थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसके लिए क्या सब्ट्रैक्शन और एडिशन डिवाइडेशन हो सकता है। तो देखो, हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है। अब 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। अब इसमें तो आंसर -1 आएगा और इसमें +1, नॉट इक्वल टू आएगा ना। तो इसलिए ये जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होती है। ओके, एंड फॉर डिवाइडेशन भी 2/3 3/2 हो भी नहीं सकता, इसलिए डिवाइडेशन के लिए भी ये प्रॉपर्टी यूज्ड नहीं है। अब आइसोसिएटिविटी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है आइसोसिएटिविटी। तो आइसोसिएटिविटी जो है वो भी, उसमें क्या है कि कोई भी 3 नंबर्स हो और इसमें 2 की पेयर बना के बाद में एडिंग करें तो भी आंसर हमारा सेम आता है। ओके, देखो मैंने इधर ये बी और सी को एक पेयर बना दी, ब्रैकेट में लिख दिया, और इधर ए प्लस बी को पेयर बना दी, उसको ब्रैकेट में। तो ऐसे करने पर भी जो होल नंबर है उसका आंसर सेम आता है। तो देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 4, ए की जगह 2 ही है, बी की जगह 3, इसको ब्रैकेट में लिखो प्लस 4। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो ब्रैकेट का पहले हमें प्लस कर देना है। तो 2 कितना होगा? 3 + 4 7, आंसर आएगा हमारा 9। अब इधर देखते हैं, देखो ये दोनों का +5 + 4 यानी क्या आएगा? 9। तो आंसर सेम आया। तो मतलब फॉर एडिशन आइसोसिएटिविटी ऑफ होल नंबर्स इज प्रूफ, इधर ये यूज होता है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई देखते हैं, सेम थिंग, सिर्फ सिंबल मल्टीप्लाई का। ओके, हुआ। अब एग्जाम्पल भी यही यूज करके हम देख लेते हैं। 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। अब ये 2, ये दोनों का हम सॉल्व करेंगे। 3 4 जा
मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24 हो गया इक्वल। और ये भी एसोसिएटिविटी भी फॉर सब्ट्रैक्शन एंड फॉर डिवाइडेशन यूज नहीं है, एसोसिएटिविटी नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि भाई 2 - 3 - 4 ले लेते हैं। इसका हम करेंगे, देखो 2 माइनस ये दोनों का क्या आएगा -1, अब इधर हम करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो इधर आएगा 3। अब ऐसे ही हम करते हैं 2 - 3 - 4, इसका आएगा -1 - 4 तो -5। इधर ये और ये सेम आया नहीं, तो ये तीनों तीन प्रॉपर्टी है ऑफ होल नंबर्स। किसकी अभी हमने देखी है, होल नंबर्स। किसके लिए यूज्ड है, तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तीनों तीन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ये आपको नोटबुक में लिख के रखनी है, तो आपको समझ में आया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कैसा था, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में कैसा था एंड एसोसिएटिविटी में कैसा था। ये थी होल नंबर के लिए। ओके, आगे हम देखेंगे फॉर इंटीजर्स। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टी तो वही की वही रहेगी, क्लोजर्स, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। मेथड भी सेम रहेगी, पर इंटीजर्स है तो इंटीजर्स में नंबर्स चेंज होते हैं। इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, हाँ, तो पॉजिटिव्स आते हैं, नेगेटिव्स एंड जीरो भी इंक्लूड होता है। इसलिए इसमें प्रॉपर्टी में हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर के लिए यूज है। तो हम फर्स्ट देखते हैं क्लोज। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या देगा कि कोई भी इंटीजर को हम ऐड करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, बराबर। वेयर ए एंड बी इंटीजर एंड सी भी इंटीजर्स, तीनों तीन नंबर कैसे हैं, इंटीजर है। अब हम देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल लेके ही देखते हैं कि 2 - +3 करते हैं तो 5 आएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा इंटीजर्स। तो एडिशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स इज यूज्ड। ओके, देन हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 2 - 3 यानी -1। अब -1 या इंटीजर में इंक्लूड होता है, तो इधर भी देखना क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर सब्ट्रैक्शन इज यूज्ड। ओके, इसमें सब्ट्रैक्शन हो सकता है, समझ में आया। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये भी इंटीजर है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज्ड है, और डिवाइडेशन के लिए नहीं। देखो हम एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है ना, इसलिए डिवाइडेशन के लिए नहीं है, पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोज्ड है। ओके, तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि कोई भी दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर जो है वो हमें इंटीजर मिलना चाहिए। तो अब इसमें हम देखते हैं, ये उसका मेन फॉर्मूला है, जैसे हमने आगे होल नंबर में देखा वैसे ही, बस हमें इंटीजर्स नंबर लेके इसको यूज करना है। तो देखिए इसमें हम लेते हैं एग्जांपल 2 + 3 = 3 + 2 होता है ना, ये 5 तो ये भी 5, तो एडिशन के लिए यूज। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। देखो इधर ये -1 आएगा, 2 में से -3 जाएगा तो -1, और इधर 3 - 2 है तो +1 आएगा। तो ये आंसर सेम आएगा, इधर -1 आया और इधर +1 आया, तो वो सेम नहीं है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये सब्ट्रैक्शन के लिए
यूज्ड नहीं है, एडिशन के लिए है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में इधर लिख रही हूँ, आप देख लेना। 2 × 3 = 3 × 2। अब ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो 6, इधर भी 6। तो ये जो कम्यूटेटिविटी ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इधर सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। और क्लोज प्रॉपर्टी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज जो होता है, पर इधर कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम आइसोसिएटिविटी। तो आइसोसिएटिविटी में क्या था, a + b + c = a + b + c, और दो दो की हमने पेयर बना दी। ये कॉमन फॉर्मूला है, वो सबके लिए सेम रहेगा। सिर्फ उसमें हमें होल नंबर के लिए बोला तो होल नंबर लिखने का, इंटीजर के लिए बोला तो इंटीजर्स लिखने के, और रेशनल नंबर बोला तो रेशनल नंबर। उसका भी हम आगे देखेंगे रेशनल नंबर का। तो देखो, अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, प्लस का पहले लेते हैं एडिशन का। तो एडिशन में 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। पहले हमने क्या किया था, ये दोनों का प्लस किया था तो 7 आएगा, ये दोनों का तो 5 + 4। इधर देखो 2 + 7 यानी 9, और इधर भी 9, सेम हो गया। तो आइसोसिएटिव फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। ओके, अब इसमें हम देखते हैं, तो इसमें भी आइसोसिएटिव होगा। 3 × 4, 2 × 3 × 4, 3 4 12, 2 12 24। इधर देखते हैं 2 3 6 × 4, 6 4 24। ओके, तो देखो इधर भी आंसर सेम आ गया, इधर भी, यानी कि आइसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये भी, और ये 3 के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों 3 के लिए। बल्कि कम्यूटेटिव एंड आइसोसिएटिव जो है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए है। फॉर इंटीजर में थोड़ा इतना चेंज हो रहा है, क्लोजर में 3 के लिए है, बाकी सब में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब आगे हम देखेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब हमारा मेन पॉइंट है चैप्टर के रिलेटेड। ओके, तो इसमें क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वो आपको मालूम है कि कोई भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पर हमें जो आंसर मिले वो भी हमें क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर। ओके, हम एग्जांपल लेके समझते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाए कि भाई मैं ले लेती हूँ 1/2 + 3/2। ओके, अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्या करते हैं हम, पहले एलसीएम लेते हैं। जब रेशनल नंबर का एडिशन करना होता है तो इसे डायरेक्ट हमें कभी भी ऐड कर सकते हैं नहीं, फर्स्ट हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। अब इधर तो दोनों सेम है, नीचे 2 2 है इसलिए एलसीएम 2 ही आएगा, तो उसे हम 1 टाइम लिख देंगे, और ऊपर का जो है वो प्लस करके उसका आंसर हम लिखेंगे। तो दिस इज रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यूज्ड है फॉर रेशनल नंबर। ओके, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1/2 × 3/2 करते हैं, तो उसमें क्या होगा,
मल्टीप्लाई में हमें एलसीएम लेना पड़ता नहीं है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं भाई डिवाइडेशन के लिए। तो देखो 1 माइनस 1/2 माइनस 3/2। ओके, अब हम करते हैं इसमें। तो जब भी एडिशन एंड डिवाइडेशन हो तब हमें एलसीएम लेना पड़ता है फॉर रेशनल नंबर। तो सेम थिंग जैसा हमने इसमें किया वैसे ही इसमें, पर इसमें हमने बस प्लस किया, इसमें हमें माइनस करना है बस। तो इसका जो नीचे जो है वो सेम है, इसलिए हमें एलसीएम 2 ही मिलेगा। तो मैंने 2 लिख दिया। अब वो क्या होगा 1 माइनस 3, तो आंसर इज -2/2। तो इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके, नेगेटिव है पर है तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब इंक्लूड होता है, इसलिए ये जो है वो भी सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर यूज्ड फॉर रेशनल नंबर फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। और डिवाइडेशन क्या होगा, तो डिवाइडेशन में होगा तो सही, देखो 3/4 डिवाइड 2/3, डिवाइडेशन तो होगा इसका आंसर भी हमें मिलेगा। पर जब 2/0 हो कभी तो ये रेशनल नंबर नहीं, हमने आगे भी मैंने बोला, इसलिए डिवाइडेशन जो है वो रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी में यूज्ड नहीं है। ओके, तो ये आपको याद रखना है और ये आपको नोटबुक में नोट भी करना है। अब आगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या था कि भाई कोई भी 3 नंबर हो उसमें 2 की पेयर बनानी, ऐसा था। ये जो कॉमन फॉर्मूला है वो आपको याद रखने का है। क्लोजर के लिए ये है भाई, कम्यूटेटिविटी के लिए ऐसा है, और एसोसिएटिविटी के लिए क्या था, सॉरी ये कॉम्पिटिटिविटी के लिए और एसोसिएटिविटी के लिए 3 वाला होता है। ये जो है वो आपको पहले याद रखना पड़ेगा। फिर कौन से नंबर के लिए वो तो बाद में हम देख ही सकते हैं यूज करके। अब इसमें हम ले लेते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं भाई 2 + 3 = 3 + 2 5 = 5 होगा। माइनस के लिए इसके 1/1, इसे रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर का यूज करते हैं। चलो 2/3 + 1/3 = 1/3 + 2/3। देखो ये दोनों काम करेंगे तो क्या होगा, अपन में 3 ऊपर क्या होगा 3 = अपन में इधर 3 1 + 2 यानी 3 सेम आ गया रेशनल नंबर। भले इसका 1 हो जाए आंसर 3 3 कट के, पर है तो वो रेशनल नंबर है, इसलिए कॉम्पिटिटिविटी फॉर एडिशन यूज्ड है। ओके, फॉर रेशनल नंबर। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन माइनस के लिए देख लेते हैं भाई 2/3 - 1/3 = 1/3 - 2/3। अब इसका हम करेंगे तो देखो अपन में 3 2 - 1 तो आंसर 1 आएगा। अब इसका हम करेंगे तो अपन में 3 तो होगा, पर ऊपर क्या होगा 1 - 2 यानी -1 जाए, तो ये नॉट इक्वल टू है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्पिटिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर यूज्ड नहीं है। बराबर। अब हम मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम देखते हैं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। 2 1 = 2 3 3 = 9। इधर हम देखेंगे तो 2 1 = 2 अपॉन 3 3 = 9 सेम हो गया। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और ये जो थी वो एडिशन
मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, तीनों दिन के लिए है। ओके, अब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो इसमें भी हम रेशनल नंबर लेके एग्जांपल देख लेते हैं। 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3। ओके, पहले हमने क्या किया था भाई, ब्रैकेट का सॉल्यूशन। तो देखना 2/3 प्लस क्या आएगा, तो नीचे तो 3 आएगा और ऊपर 5 हो जाएगा। 1 प्लस 4 5। इसका आंसर हम देखते हैं, तो ऊपर में तो 3 और ऊपर 5 प्लस 2 यानी 7। अब इसका हम देखते हैं, तो देखना ये दोनों काम करेंगे तो क्या आएगा, अपन में 3 ऊपर 3 प्लस 4/3, तो आंसर आएगा अपन में 3 4 प्लस 3 यानी 7 हो गया सेम। तो एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इज प्रूफ। ओके, ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज होती है। ऐसे इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसमें सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन इज नॉट यूज्ड। कॉम्पिटिटिविटी एंड एसोसिएटिविटी के लिए। अब हम देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब इसको हम करते हैं तो क्या होगा, 2/3 ऐसे ही मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 3 3 जा 9। इधर ये गलती मत करना, मल्टीप्लाई था इसलिए हमने नीचे का मल्टीप्लाई किया है, पर इधर एडिशन था इसलिए नीचे वो मल्टीप्लाई करना नहीं है, ऐड करना नहीं है, ऐसे ही वन टाइम लिख देना। अब इधर 2 4 जा 8 अपॉन 3 9 जा 27। इधर 2 1 जा 2 3 3 जा 9 अपॉन में और 4 अपॉन 3, यानी देखो 2 4 जा 8 अपॉन 9 3 जा 27 हो गया। तो रेशनल नंबर के लिए देख लो, क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन तीनों के लिए यूज होती है। कॉम्पिटिटिविटी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, और एसोसिएटिविटी में भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अब आगे हम इसके बेस पर सम देखेंगे। ओके, तो ये आपको क्या करना है, नोटबुक में ये जो मैंने आपको होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज लिखवाई है, जो मैंने भी लिखी थी, वो आपको नोटबुक में नोट कर लेनी है। ओके, एंड टेक केयर एंड थैंक यू।